So everyone wrote down the first doubt of today's class, and it is number 13 ka 4. See, number 13 ka 4, you have. Excuse me, sir. Sir, 26 में भी doubt है. So the first doubt of today's class is 13 ka number 4. देखो एक बार ध्यान से. You have y equal to sin inverse x. This is equation number 1, and we have to show that 1 minus x square into y2 minus x times y1 equals to 0. ये हम लोग को शो करना है. तो ध्यान से एक बार नोट करना. सबसे पहला चीज हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है. So differentiating equation 1 with respect to x first. So we have ddx of y, which is dy by dx, and ddx of sin inverse x is 1 by root over 1 minus x square. Alright everyone. अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे प्रूफ पार्ट में d square y by dx square and dy by dx दोनों है. तो याद है ना, मैंने लास्ट डे बताया था कि सेकंड ऑर्डर से पहले dy by dx के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लाना चाहिए, और वो मुझे उसको देख के पता चल जाएगा. तो बताओ तो क्या करना चाहिए, बताओ तो सेकंड ऑर्डर से पहले 1 minus x root over 1 minus x square को लेफ्ट में लेके चला जाना चाहिए. Now let us differentiate this equation 2. Differentiating equation 2 with respect to x. Here we have to apply UV rule. So the formula is u, that is root over 1 minus x square into ddx of dy by dx, that is d square y by dx square plus dy by dx into ddx of root over 1 minus x square. और राइट साइड में 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. Now what is ddx of root over 1 minus x square? It is 1 by 2 root over 1 minus x square, and then further differentiation of 1 minus x square will give you what? Minus 2x. So we have square root of 1 minus x square into d square y by dx square, plus into minus is minus, 2 cancel हो गया. We have x divided by root over 1 minus x square into dy by dx. Alright, now tell me everyone, अगर हम ध्यान से देखें इस प्रूफ पार्ट को, तो मुझे d square y by dx square क्या है, रूट नहीं चाहिए, रूट 1 minus x square नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे रूट हटाना पड़ेगा. तो कोई मुझे बता सकता है कि ये रूट हटाने के लिए मैं स्क्वायर करूं दोनों साइड्स, या फिर मैं रूट ओवर 1 minus x square से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा. बताओ क्या करना चाहिए? Which is better? Square. So multiplying. Yes, exactly. If you square both sides, इस पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर में d square y by dx square का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, dy by dx का भी होल स्क्वायर हो जाएगा. मतलब जब हम a minus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. बट हमको इतना नहीं चाहिए. देखो, अगर तुम रिजल्ट को इससे कंपेयर करो तो मुझे सिर्फ ये रूट वाला, मतलब ये जो रूट यहाँ पे है, इसको उसका रूट हटाना है मुझे, और यहाँ पे इसका ये सिंप्लीफिकेशन करना है मुझे. तो एक बात बताओ, रूट ओवर 1 minus x square into रूट ओवर 1 minus x square will become what? 1 minus x square. तो हम लोग क्यों स्क्वायर करेंगे? It is better that we multiply LHS and RHS both with root over 1 minus x square. It is better. तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ रूट ओवर 1 minus x square से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो अगर राइट में मैं मल्टीप्लाई करूं तो 0 इंटू ये क्या होगा, 0 ही बन जाएगा. अब देखो ध्यान से, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 minus x square आया into y2. You know d square y by dx square can also be written as y2. इसको जब मैंने इस टर्म से मल्टीप्लाई किया तो ये रूट और ये वाला रूट वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो बचा x into dy by dx. प्रूव हो गया, समझ में आया? इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये कैंसिल हो गया. ऑलराइट एवरीवन, प्लीज कॉपी डाउन फास्ट.
Now everyone note down the next sum, and it is number 7. Okay, number 7 देख लेंगे. So we have e to the power tan x. I think number 7 मैंने लास्ट डे बताया था. क्या हम लोगों ने नंबर 7 लास्ट डे किया था कि नहीं क्लास? No, Yes. sir. No, sir. No, sir. अब ध्यान देना एक बात. सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है? डिफरेंशिएटिंग y with respect to x. See, ddx of y is dy by dx, and what is ddx of e to the power tan inverse x? It is e to the power tan inverse x. उसके बाद tan inverse x का फर्दर डिफरेंशिएशन. ऑलराइट, अब देखो एक बार मैंने बताया था तुम लोगों को देख के पता करना पड़ेगा. जस्ट अ मिनट, आई एम सॉरी यार, ये मैं गलती से tan inverse x लिख दिया यहाँ पे. सॉरी. तो क्या होगा e to the power tan x, उसके बाद फिर tan x का फर्दर डेरिवेटिव which is sec square x. अब कोई बता सकता है कि मुझे इसके बाद डिफरेंशिएट करने से पहले मुझे कुछ शिफ्ट जो करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट बताओ तो. क्योंकि यहाँ पे d2y/dx2 और dy/dx दोनों है. क्या करना चाहिए? Sec square x. sec square x को क्या लिखेंगे? 1/cos square x, और cos square x को हम लोग लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे dy/dx. और एक और चीज, e to the power tan x के जगह पे e to the power tan x के जगह पे y रिप्लेस कर देंगे. ऑलराइट एवरीवन, e to the power tan x की जगह पे y रिप्लेस कर देंगे तो ज्यादा बेटर होगा. ज्यादा मतलब इजीली, मतलब ये प्रूव हो पाएगा. अब देखो हम लोग इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे. Let us apply u rule here. So the formula is u, that is cos square x into ddx of dy by dx, which is d square y by dx square, plus v into ddx of cos square x. और राइट साइड में y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy by dx हो जाएगा. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राइट साइड में जो y है, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy by dx हो जाएगा. मैं एक बार ये वाला पार्ट फिर से रिपीट कर रहा हूं. लेफ्ट में u रूल अप्लाई हुआ तो फॉर्मूला क्या है? u ddx of v प्लस v ddx of u, और राइट साइड में y का डिफरेंशिएशन dy by dx हो जाएगा. अब देखो ध्यान से, what is ddx of cos square x? What is ddx of cos square x? cos square x को cos x का होल स्क्वायर लिख देना. पहला पॉइंट, cos square x को cos x का होल स्क्वायर लिख दो, और यहाँ पे x to the power n का फॉर्मूला अप्लाई करो. What is ddx of x to the power n? It is n x to the power n minus 1, और उसके बाद फिर ddx of cos x, फिर cos x का फर्दर डिफरेंशिएशन. What is ddx of cos x? It is minus sin x. तो अपने लोग क्या देख रहे हैं कि ddx of cos square x क्या है बताओ तो? 2 cos x into minus sin x. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि sin 2x है. देखो ये d square y by d, सॉरी ये dy by dx है, ये d square y by dx square है. d square y by dx square वाला टर्म मैच कर रहा है. dy by dx का कोएफिशिएंट देखो, dy by dx के आगे 1 plus sin 2x है. तो एक बात बताओ, मैं इसको 1 पहले sin 2x कैसे लिख सकता हूं? देखो एक बार, ये हो गया minus 2 sin x cos x, ऑलराइट, प्लस into minus is minus 2 sin x cos x. Now tell me what is 2 sin x into
What is 2 sin x into cos x equal to? Can you tell me? 2 sin x into cos x को हम लोग रिड्यूस करके क्या लिख सकते हैं बताओ तो? sin 2x. Is written as sin 2x. ओके, इसको लिख देना नेक्स्ट स्टेप में. ये हो गया माइनस, ये रहा माइनस sin 2x into dy by dx. dy by dx को लेफ्ट में लेके आ जाए. So we have cos square x into d square y by dx square. इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लो एंड dy by dx भी कॉमन ले लो. देखो तो प्रूव हो गया, चेक करें. cos square x into d square y by dx square, दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो बचा sin 2x plus 1 into dy by dx. इसको कर. So everyone note down question number 8. Question number 8 is y equal to sine of sin x. All right, and we have to show that y2, that is d square y by dx square plus tan x into dy by dx. ये प्लस y नहीं होगा, ये प्लस y into something होगा. मैं एक बार प्रूफ करके देखता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना. यहाँ पे इसमें कहीं कुछ मिसिंग है, ये वाला पार्ट. तो पहले मैं dy by dx निकाल लेता हूँ. डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x. See, ddx of y is dy by dx. ddx of sin x is cos of sin x first. उसके बाद फिर sin x का फर्दर डिफरेंशिएशन. फिर sin x का क्या करना पड़ेगा हम लोग को? फर्दर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. What is ddx of sin x? ddx of sin x is cos x. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पे हम लोग को आगे एक बार और डिफरेंशिएट करने से पहले यहाँ पे दिख रहा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स. इसका मतलब मुझे डी वाई बाई डी एक्स के बाद फर्दर डिफरेंशिएट करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स के आगे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा चीज, ठीक है. क्या लेके जाएंगे? इस ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये इसको छोड़ दो. वैसे cos x को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या होगा? sec x. cos x को डिनोमिनेटर में अगर हम ले जाए तो क्या हो जाएगा बताओ तो? sec x. sec x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. ऑलराइट, अब देखो इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना है. अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x. यहाँ पे u विल अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? u दैट इज sec x into ddx of v that is d square y by dx square plus v that is dy by dx into ddx of sec x that is sec x into tan x. समझ में मैंने क्या किया? लेफ्ट साइड में मैंने u भी रूल अप्लाई किया. फॉर्मूला क्या होता है? u ddx of v plus v ddx of sec x which is sec x into tan x, और राइट साइड में cos of sin x है. What is ddx of cos of sin x? Yes, what is ddx of cos of sin x? बताओ cos of sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? minus sin bracket sin x into cos x. माइनस साइन ऑफ sin x, फिर sin x का फर्दर डिफरेंशिएशन cos x. ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पे अब हम लोग को क्या प्रूव करना है. देखो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है, और dy बाई dx के आगे tan x है. dy बाई dx के आगे tan x है
और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं, ठीक है। तो एक बात बताओ, मुझे ये चीज को हटाना है, देखो एक बार ये चीज को हटाना है, तो एक काम करते हैं sec x कॉमन ले लेते हैं, और एक और चीज यहाँ पे y into cos square x होगा। एक बार करेक्शन कर लेना, क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, यहाँ पे प्रूफ पार्ट में होगा y into cos square x। ओके, अभी समझ में आ रहा है मुझे देख के क्वेश्चन कि यहाँ पे प्रूफ करना y into cos square x। सो लेट अस टेक sec x कॉमन, तो फिर बच जाएगा d square y by dx square plus tan x into dy by dx ऑलराइट। sec x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखना एक बार, sec x को 1 by cos x लिख सकते हैं, और ये cos x को यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos square x बन जाएगा। एंड यू नो दैट हम लोग को यहाँ पे y into cos square x लाना है। तुम देखो ध्यान से कि sin of sin x किसके बराबर है, देखो तो एक sin of sin x is equal to what, y, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस y, और ये जो sec x है ना, इसको डिनोमिनेटर में ले लो पहले cos x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे cos square x आता है। तो क्या प्रूफ करना था हम लोग को, y2 प्लस tan x into y1 प्लस y cos square x इक्वल्स टू 0, ये हम लोग को प्रूफ करना है। एक बार कॉपी कर लो, so you have y equal to sin inverse x by root over 1 minus x square, all right, and we have to show that 1 minus x square into y2 minus 3x into y1 मतलब dy by dx minus y equal to 0। काफी बढ़िया समझिएगा। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। Let us apply u by v naught. The formula is v into ddx of u minus u into ddx of v divided by v square. See, ddx of dy by dx is d, ddx of y is dy by dx। देखो यहाँ पे रूट कैंसिल हो गई तो 1 बचा। What is ddx of root over 1 minus x square, बताओ तो। What is ddx of root over 1 minus x square? It is 1 by 2 root over 1 minus x square and then further differentiation of 1 minus x square which is minus 2x, all right। अब देखो एक बार और कि यहाँ पे अगर हम आगे देखो d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर के साथ 1 माइनस x स्क्वायर, तो इसका जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस x स्क्वायर इसको हम लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 माइनस x स्क्वायर को dy बाय dx के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में लाना, ये हो गया 1 माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 गेट्स कैंसिल्ड, ऑलराइट। अब सुनना एक बार ध्यान से, इसके बाद आगे डिफरेंशिएट करने से पहले इसके आगे हम लोग इसको और रिड्यूस कर सकते हैं थोड़ा, अगर सोचे बढ़िया से तो। कोई बता सकता है ये वाला एक्सप्रेशन और कैसे रिड्यूस हो जाएगा, कोई बता सकता है, बताओ तो। प्रूफ पार्ट को देख के बता। 1 minus, yes, what it is into y, yes, so we find that sin inverse x by root over 1 minus x square is equal to what, y, तो ये xy हो जाएगा। अब देखो सब आधा बहुत ज्यादा इजी हो गया, तो याद रखना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से पहले मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि प्रूफ पार्ट को बढ़िया से ऑब्जर्व करो। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले दिखा कि नहीं dy by dx के साथ 1 minus x square आना चाहिए। दूसरा पॉइंट दिखा मुझे इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ y से,
तो देखो कितना आसान हो गया ये सब। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट। यहां पे u रूल अप्लाई हो जाएगा, तो फॉर्मूला u दैट इज 1 minus x square ddx of dy by dx is d square y by dx square plus dy by dx into ddx of 1 minus x square is minus 2x, और राइट साइड में 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x into y में u रूल अप्लाई कर, तो फॉर्मूला होगा u ddx of v plus v into ddx of x, which is 1. Plus into minus is minus, और ये टर्म को लेफ्ट में ले जाओ। So we have 1 minus x square into y2. What is minus 2x dy by dx minus x dy by dx? बताओ what is minus 2x dy by dx minus x dy by dx? minus 3x divided by dx. अब dy by dx को हम लोग y पर लिख सकते हैं, ठीक है, शुरू हो गया, कॉपी करना है। If you go note down number 12, number 20 and number 22, all these three doubts are of similar type. I am going to first of all explain you number 22. Okay, ध्यान से एक बार नोट करना, एक बार 22 पहले एक्सप्लेन करना। So the question is y equal to e to the power x into sin x, and you have to show that y2 that is d square y by dx square minus 2y1 that is dy by dx plus 2y equals to 0. अब ध्यान दें, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर में कुछ सोचना नहीं होता। So we have ddx of y which is dy by dx, right side में u will apply करना, so it is u that is e to the power x ddx of sin x which is cos x plus sin x into ddx of u that is e to the power x. अब ध्यान देना, मैंने ये बार-बार ये बात बोलता हूं कि जब भी d square y by dx square and dy by dx दोनों टर्म चाहिए तो मुझे dy by dx के साथ कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फॉर्म में चाहिए। बट एक बात बताओ, यहाँ पे क्या हम कुछ देखो, मैक्सिमम हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इन दोनों में से e to the power x कॉमन ला सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर हम e to the power x यहाँ लेके आएंगे तो उससे ज्यादा मुझे बेनिफिट कहीं दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, देखो इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसको हम यूज कर सकते हैं। व्हाट इज दैट ऑप्शन? देखो हमको देखो सुनना एक बार ध्यान से, हम लोग को सेकेंड ऑर्डर जब हम कर रहे हैं तो मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स दोनों मिलना चाहिए, इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग डी वाई बाई डी एक्स के आगे हम लोग कोई ना कोई फंक्शन को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ला देते हैं कि यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई होगा, एक बार डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा और एक बार डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा। यही तो रीजन है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो एक बार हम थोड़ा और तरीके से सोचेंगे, क्या e to the power x sin x देखो रिपीट करिए, जिसको डिफरेंशिएट करने के लिए दिया गया था वो वापस से रिपीट करिए, इसको y से रिप्लेस करिए। क्या करेंगे हम लोग, इसको y से रिप्लेस कर देंगे। और ये चीज नोट करना तुम लोग कि ये तीनों सम में एक ही टाइप, मतलब एक ही कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या है देखना एक बार, ये तीनों सम में e to the power x है और e to the power x के साथ कोई भी चीज प्रोडक्ट फॉर्म है, मतलब कोई भी e to the power x के अलावा कोई और फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में। तो हमेशा याद रखना तुम लोग, e to the power x और fx का अगर हम प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये चीज वापस से रिपीट कर जाएगा। तुम देखो एक बार, u ddx of v प्लस v ddx of v, जस्ट चेक नो, ये रिपीट किया है। तो ये जो कंसेप्ट है, इस लॉजिक को यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में लाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस लॉजिक को यूज कर रहा हूं, क्या कि ये चीज रिपीट कर रहा है तो उसको y से रिप्लेस कर। अब मैं y को लेफ्ट में ले लेता हूं,
क्यों मैंने लेफ्ट में लिया बिफोर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कि अगर मान लो हम लोग राइट में e टू द पावर x into cos x को रखते हैं तो फायदा क्या होगा? अगर ये चीज वापस अगर क्या रिपीट तो करना ही है, देयर इज नो चांस ऑफ इफ देन एल्स, इफ एंड आई मीन ऐसा कोई बात ही नहीं है कि मतलब ये चीज रिपीट नहीं करेगा, रिपीट करेगा ही, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा e टू द पावर x into कोई और अगर फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन में ये चीज रिपीट करेगा ही। तो अगर का इसमें कोई बात ही नहीं कि अगर ये रिपीट करेगा, हमको पता है कि e टू द पावर x into cos x है, अगर हम इसको सिर्फ राइट में रखते हैं तो इसका डेरिवेटिव वापस रिपीट कर जाएगा। तो फायदा क्या होगा? देखो यहाँ फायदा क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, ये हो जाएगा dy बाय dx, और यहाँ पे u रूल अप्लाई करें। If we apply UV rule, you will get du ddx of cos x, which is minus sin x, plus cos x ddx of e to the power x is e to the power x। क्या बोला मैंने? देखो रिपीट किया। तो फायदा क्या होगा? देखो अब हम डायरेक्ट e to the power x cos x को dy by dx minus y से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमको आंसर जो है d square y by dx square dy by dx और y में ही चाहिए। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं डायरेक्ट dy by dx minus y से रिप्लेस कर सकते हैं, एंड e टू द पावर x sin x जो बचा है इसको y से रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस दिस विद y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, रिप्लेस दिस विद dy by dx minus y from 2, so from equation 1 and 2। सारे टर्म्स को लेफ्ट में ले लेना, minus y becomes minus 2y, so we have y2, इन दोनों को ऐड कर दो तो 2y1 plus 2y equals to 0। all right, now you all are going to try right now, you are going to try sum number 20। अभी तुम लोग 20 ट्राई करना और 20 जो 12 नंबर है वो घर पे ट्राई करना, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने 22 बताया, 20 अभी ट्राई। और एक और चीज है, मैं बस एक बता देता हूं यहाँ पे कि e टू द पावर x को sin x और cos x से मल्टीप्लाई मत करना, इसको वैसे ब्रैकेट में रहने दो, ठीक है? एक बार ट्राई करो तो आई एम 100% श्योर कि ये कांसेप्ट लगाओगे तो आंसर 100% आना ही है। सो ट्राई वंस। तो मुझे इस समय जो दिख रहा है नंबर 20 में, राइट, 20 नंबर उसने दिया था अभी, तो बस इतना ही डिफरेंस है कि e टू द पावर sin x नहीं है, e टू द पावर ब्रैकेट के अंदर sin x प्लस cos x, सेम लॉजिक लगाना, डिफरेंशिएट ब्रैकेट, तो हम ब्रैकेट को हटा के एलिमिनेट करके कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, मतलब और सम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कीप इट इन ब्रैकेट हो, ठीक है? रिपीट किया, y से रिप्लेस कर देना, लिख करके रिप्लेस लेफ्ट में ले लेना, और इसको वापस से डिफरेंशिएट कर, u will apply होगा u ddx of v देखो ये चीज रिपीट किया, उसको dy by dx minus y से रिप्लेस कर दो, यहां से माइनस n कॉमन ले लेना, ये हो जाएगा माइनस y। कितना इजीली सॉल्व हो गया देखो। अगर वही तुम लोग ब्रैकेट हटा दिया रहता ना, मतलब d स्क्वायर ये e टू द पावर x को दोनों से मल्टीप्लाई कर देते तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इक्वेशन। ऑलराइट, आई थिंक सबने कर लिया, बस मैंने एक ऐसे दिखा दिया कि ये चेक कर सकते, करेक्शन कर देते, मतलब बस तुम लोग अपनी कॉपी में मैच कर सकते हो कि ये तुमने किया है, और अगर किसी का डाउट होगा तो चेक कर सकते हो। हाँ एक चीज ना, 12 नंबर में करेक्शन है, ठीक है? e टू द पावर ax into cos bx है। देखो वहां पे पीडीएफ में cos bx भी पावर में ही है, पावर में नहीं होगा,
ठीक है, वो पावर में नहीं होगा cos bx, प्लीज मेक करेक्शन। ऑलराइट एवरीवन, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम में, दैट इज नंबर 16। ऑलराइट, नंबर 16। So we are finding that now the next doubt is number 26. Sorry, number 16. I'm sorry. And number 16 is phi equal to x plus tan x, and we have to show that cos square x into y2 is d square y by dx square minus 2y plus 2x equal to 0। ये हम लोग को शो करना। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। ये हो जाएगा dy by dx, राइट साइड में 1 plus x square x, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सोचना पड़ रहा है कि क्या करना चाहिए इस स्टेप के बाद। तो कोई बता सकता है, मुझे हेल्प कर सकते हैं कि इस स्टेप के बाद मुझे शिफ्ट कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बताओ। sec square x को नीचे लेके एलसीएम करने के बाद तो cos square x को Okay, I mean, yeah, this would be better if I write देखो मैं ये सबको दो तरीके से बताऊंगा। चलो जो जो तुम लोग बोल रहे हो वो भी एक बार हम करते हैं, एक और मेरे साथ बताइए, ठीक है। मुझे जो दिख रहा है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इसमें चीज दिखेगा जो इजीली ये प्रूव हो जाएगा, तो मैं दो मेथड बताता हूँ। देखो चलो तुम लोग जो बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने लॉजिक यही बताया, जो लॉजिक मैंने बताया उसके हिसाब से इसको 1 by cos square x, इसके बाद एलसीएम, इसको लेफ्ट में, ठीक है। तो ये लॉजिक ही मैंने तुम लोगों को बताया कि अब हम यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई करते हैं। देखो let me apply UV rule. Okay, so we have, so let's differentiate equation 2 with respect to x. If I apply UV rule, we'll get u, that is cos square x d square y by dx square plus dy by dx. What is ddx of cos square x? और राइट में भी 1 का डिफरेंशिएशन 0 और ये हो जाएगा 2 cos x into minus sin x। ओके, 2 cos x into sin x आ जाएगा। देखो नेक्स्ट, अच्छा एक चीज तो मैं भूल ही गया था तुम लोगों को बताना। देखो हाँ, वही मैं लॉजिक का बात कर रहा था। जस्ट अ मिनट, एक बात बताओ मुझे तुम कि मुझे यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ा, मैं यहाँ गलती से y1 सोच बैठा, ठीक है। लिसन हियर, अच्छा मैं वो लॉजिक कब बोलता हूँ कि मल्टीप्लाई करने वाला, बताओ तो। मतलब कोई चीज को फर्स्ट ऑर्डर के बाद dy by dx के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में रखना कब बोलता हूँ, बताओ तो। ये चीज कोई बता सकता है मुझे? आई जस्ट मिस्ड आउट दिस, कैन यू टेल मी? रिपीट। प्रूव में y1 होता है, प्रूव में dy y, मतलब प्रूव में अगर y2 और y1 दोनों हो तभी ना करते हैं। यहाँ पे y2 y1 दोनों हैं, देखो तो एक बार, क्या यहाँ पे y2 और y1 दोनों है या नहीं है, बताओ। नो तो सर, क्यों, तो हम ये लॉजिक नहीं लगाएंगे। देखो लॉजिक, मेरा लॉजिक जो था कि सेकेंड ऑर्डर से पहले dy by dx के साथ कुछ प्रोडक्ट फॉर्म में रखने वाला लॉजिक कब मैंने, मतलब ये किस केस में मैंने बोला था? अगर dy by dx into सॉरी d square y by dx square and dy by dx दोनों टर्म हो तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे दोनों टर्म कहीं भी दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा ना। मैं मुझे लगा ऐसा, मतलब यहाँ मुझे 2y1 दिख गया, मतलब बाय मिस्टेक। ओके, तो वैसा तो है नहीं ना यहाँ पे, तो क्यों कर रहे हैं ये चीज हम क्यों करेंगे? जब ऐसा नहीं है तो ये चीज करने कोई फायदा नहीं होने वाला, ये जस्ट वेस्टिंग टाइम। हम लोग क्या करेंगे, देखो एक बार, इसको इसी फॉर्म में डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो चाहिए, पर डी वाई बाई डी एक्स आगे फर्दर प्रूफ पार्ट में नहीं चाहिए, तो इसको जस्ट डिफरेंशिएट कर दो एक बार। सो डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर।
व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ 1? दैट इट इज 0। और sec स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करने के लिए पहले sec x का होल स्क्वायर लिखो। तो बताओ कि sec x का होल स्क्वायर लेके अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या है आंसर यहाँ पे? n x to the power n minus 1 and then further differentiation of sec x will give you sec x into tan x। अब देखते हैं किसका दिमाग काम करता है। बहुत बढ़िया समय है ये वाला जो समय है, बहुत बढ़िया समय है, याद रखना। इसमें मतलब अगर देखा जाए तो पूरा नंबर 13 में 3 लॉजिक की है, 3 कांसेप्ट, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी दोनों हो तो प्रोडक्ट फॉर्मूला। एक जो अभी हम लोग ने किया था 22 20 ये सब टाइप का सम, e टू द पावर x इनटू fx वाला टाइप। और ये तीसरा है, देखो इसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है लेकिन डी वाई बाई डी एक्स नहीं। तो बहुत बढ़िया ये एक फॉर्म में आ जाएगा। देखो एक बार सबसे पहला चीज यहाँ पे देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के आगे क्या चीज है? cos स्क्वायर x। तो मुझे कोई बता सकता है यहाँ से क्या करना चाहिए? यस, sec स्क्वायर x को साइड ले जाएंगे। sec स्क्वायर x को 1 by cos स्क्वायर x लिख के उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। चलो एक पार्ट तो हो गया ना, इसके लिए मुझे सोचना नहीं है। अब मुझे सोचना है बाकी के लिए, इसके लिए सोचना नहीं है मुझे, बस इसके लिए सोचना है। थोड़ा सा दिमाग का यूज करो, थोड़ा 1 को अच्छे से देखो और 2 को बढ़िया से देखो और दिमाग का यूज करो और बताओ मुझे इसके बाद क्या करना चाहिए। मैं नहीं बोलूंगा, देखते कौन बोलता है। 10 की जगह हम लोग y minus x लिख सकते हैं। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया। सो वी हैव cos स्क्वायर x into d स्क्वायर y by dx स्क्वायर और tan x की जगह पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे y minus x। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x into y2 minus 2y plus 2x equal to 0 है ना? So everyone note down question number 18, where you have e to the power y into x plus 1 equals to 1, and we have to prove that d square y by dx square is dy by dx का होल स्क्वायर। देखते हैं एक कैसे होता है। सबसे पहले इसमें हम लोग y को सब्जेक्ट बनाने का पहले कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट बनाने का कोशिश मतलब दोनों तरफ log लेके हो जाएगा। Now what is log of e to the power y? It is y into log e 1 by x। ध्यान देना एक बार, 1 by x मतलब x के पावर पे कुछ नहीं, मतलब 1। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x plus 1 whole to the power minus 1? ठीक है। What is log e base e? बताओ देखो, log का अगर वैल्यू और बेस सेम हो तो आंसर क्या होता है? 1। What is log of x to the power n? It is n into log x। ठीक है। अब एक बार डिफरेंशिएट तो करके देखते हैं पहले क्या आता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। और कुछ आएगा इसके अलावा? लगता है इसके अलावा और कुछ आएगा? यस, नहीं, हाँ सर 1। क्या सर मल्टीप्लाई फॉर्म में 1 आएगा। हाँ, तो वो 1 into -1 -1 ही रहेगा, तो इसलिए मैंने डाला। यस सर। अब इसको वापस से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग वापस से डिफरेंशिएट कर देते हैं, लेकिन एक और चीज कि आगे फर्दर डिफरेंशिएट करने से पहले इसको इसी फॉर्म में रखते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग ddx ऑफ x plus 1 whole to the power -1। ये हो जाएगा n x to the power n minus 1। x plus 1 whole to the power -2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 by x plus 1 का 1 by x plus 1 स्क्वायर। लेकिन प्रूव करना है अपने लोग को ये
dy by dx का होल स्क्वायर। कोई बता सकते हैं इसको कैसे हम dy by dx का होल स्क्वायर हटाते हैं? तो बताओ। dy by dx is -1 by x plus 1 कैसे लिखें? ये बस एक स्टेप हम लोग पीछे हैं, बस एक स्टेप दो है। कोई बता, दिमाग लगा सकता है क्या करना चाहिए? यस, 1 divided by x plus 1 to the power whole square. इसको लिख सकते हैं हम लोग -1 डिवाइडेड बाय x plus 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चेक करके बताओ। -1 का होल स्क्वायर इज 1, x plus 1 का होल स्क्वायर इज x plus 1 का होल स्क्वायर। अब बताओ मुझे व्हाट इज -1 by x plus 1 क्या है? dy by dx। आ गया। ये बहुत ही मतलब इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाला था नहीं कुछ, इसीलिए लेफ्ट राइट को कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला मैंने नहीं सोचा, डायरेक्ट इमेजिन। ओके, सो दिस इज नंबर 18 यू कैन सी। बस 2 बचे हैं और 2-3 कराना है। सो एवरीवन नोट डाउन नंबर 30। We have x equal to sin of 1 by a log y, and we have to show that 1 minus x square into y2 minus x y1 minus a square y equals to 0। ये हम लोग को शो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे y को सब्जेक्ट बनाने। तो एक बात बताओ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ sin इनवर्स x equals to 1 by a log y? प्लीज चेक करिए। इसको मैं लिख सकता हूँ sin इनवर्स x equals to 1 by a log y। नेक्स्ट, a into sin inverse x equals to log y। a into sin inverse x equals to log y। अब आगे देखना ध्यान से। a to the power x equals to b को हम log फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? a to the power x equals to b को log फॉर्म में log b को वैल्यू बना दो, a को बेस, और ये जो x है वो यहाँ पे इसका रिजल्ट हो जाए। ओके, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। a to the power x equals to अगर b है, अगर इसको मुझे log के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा देखना एक बार। जस्ट अ मिनट। So everyone what I was saying कि अगर मान लो a to the power x equals to b है और इसको अगर मान लो मुझे log के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा log b हो जाएगा इसका वैल्यू, a हो जाएगा बेस और x हो जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, तो एक बात बताओ, इसको अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इससे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। राइट एवरीवन, आई कैन गो रिवर्स। ओके, नाउ टेल मी स्टूडेंट्स कि मैं इसके बाद अगर मुझे लॉग को एलिमिनेट करना है तो मैं क्या लिखूं? बताओ, सोच के बताओ। देखो वहां पर देखिए, e to the power a sin inverse x equals to e y. to the power a sin inverse x equals to y। अब क्या इसके बाद ये नहीं हो पाएगा सर? यस, अब हो जाएगा। इस टाइप का सब हम लोग ने आज काफी किया है। देखो e to the power tan x, e to the power tan x किया है, उसके बाद इस टाइप का सब हम लोग एक ये किए हैं हम लोग। ठीक है, तो आई थिंक अब हो जाएगा। मैं बताएंगे तो मैंने इस सब को दूसरे तरीके से किया, हो जाएगा क्या? किस तरीके से? सर मैंने जैसे जब ये log y is equals to a sin inverse x आ गया, उसके बाद मैंने डायरेक्ट dy by dx किया। हाँ, वो भी सही है, वो भी सही है। एक ही बात है, मतलब तुम इसके बाद इस लाइन के बाद डिफरेंशिएट करो या इस फॉर्म में लाकर डिफरेंशिएट करो, एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। I think I don't need to explain you like इसके बाद ये कैसे मिला। I don't have to explain you this। e to the power x का e to the power x, a sin inverse x में a कांस्टेंट है बाहर और sin inverse x का डिफरेंशिएशन 1 by root over 1 minus a square। इसको लेफ्ट में लेके आ जाओ। Now what is e to the power a sin inverse x? y
बस इसको वापस से डिफरेंशिएट कर दो, आ जाएगा आंसर, हो जाएगा इसके बाद। क्योंकि इस तरह का सिचुएशन बहुत आया है, एक में रूट आएगा इनटू ऐसा आएगा सिचुएशन, ये लाने के लिए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर, चलो कॉपी कर लो यहाँ तक, हो जाएगा। एवरीवन नोट डाउन नंबर 26। I'm going to show that x cube into y2 equals to x y1 minus y का होल स्क्वायर। सो पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। So we have ddx of y which is dy by dx, यहाँ पे u रूल अप्लाई करते हैं, तो फॉर्मूला होगा u। What is ddx of log x? It is 1 by x। उसके बाद फिर ddx of x by a plus bx। समझ में मैंने क्या किया, u ddx of log x is 1 by x, और फिर इसको हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस v ddx of x is 1। a plus bx न्यूमरेटर में चला गया, x x कैंसिल भी हो गया, यहाँ पे u by v रूल अप्लाई करते हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, v ddx of x 1 minus x, what is ddx of a plus bx, a का डिफरेंशिएशन 0 और bx का डिफरेंशिएशन b। देखो यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट हटाए ना तो यहाँ पे dx कैंसिल हो जाएगा, देखो ठीक है, bx कैंसिल हो गया, a प्लस bx भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक फैक्टर, तो बच जाएगा a by a plus bx। ऑलराइट, दिस इज dy by dx। अब इसको वापस से डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 with respect to x। What is ddx of dy by dx? It is d square y by dx square। What is ddx of a by 1 plus bx? A is a constant, keep it outside, और a plus bx के पावर पे कुछ नहीं मतलब 1। देखो एक बार, a plus bx के पावर पे कुछ नहीं मतलब 1, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा a plus bx whole to the power minus 1। What is ddx of x to the power n? It is n, all right, it is n into x to the power n minus 1, and then further differentiation of a plus bx will give you b। What is ddx of log of x by a plus bx? बताओ तो इसका डिफरेंशिएशन कहीं हम लोगों ने किया है, ddx of log of x by a plus bx का डिफरेंशिएशन कहीं किया हम लोगों ने, ऑलरेडी हम लोग को पता है, देखो यहाँ पे पहले ही पता है, ddx of log x हो जाएगा 1 by x, उसके बाद x by a plus bx का डिफरेंशिएशन ये इतना आएगा, देखो x by a plus bx का डिफरेंशिएशन आ जाएगा a by a plus bx का होल स्क्वायर। एक बार सुनना सबको, यहाँ सबसे पहला चीज ddx of log x is 1 by x, और फिर x by a plus bx का डिफरेंशिएशन यहाँ पे किया है, देखो हम ये
dx dx कैंसिल हो गया, a by a plus dx का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस a by a plus dx का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर -2 है तो डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या होगा, पावर +2 हो जाएगा। अब इसको न्यूमरेटर में ले लो। अच्छा एक और चीज मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, देखो क्या है, b, ये माइनस ए बी हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी एक्स का एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस ए बी बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स का एक फैक्टर कैंसिल हो गया तो बचेगा a बाई एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स। अभी एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करना बाकी है, और सुनना एक बार क्या करना है इसके बाद, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जब आ जाएगा ना, तो फिर क्या करना तुम लोग, राइट साइड में dy बाई डी एक्स पुट कर देना ये वाला, और y को पुट कर देना ये, और देखना सॉल्व करके आ जाएगा। आई एम 100% श्योर दैट इसको तुम लोग सिंप्लीफाई करेगा तो आ जाएगा। एक बार ये कॉपी कर लो, इतना सिंप्लीफाई बाय टेकिंग एलसीएम, तो ये एलसीएम हो जाएगा x into a plus bx का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए बी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा a into a plus सॉरी या a into a plus bx, सिंप्लीफाई abx कैंसिल हो गया, ठीक, इतना आ गया, ये हो गया तुम्हारा डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर। अब करना क्या है पता है, प्रूफ पार्ट का राइट हैंड साइड लिखना है, उसको एक बार घर पे फिर से ट्राई करना एवरीवन, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो गया तो सब और बोर्ड पे बहुत बार इरेज करना पड़ा, तो हो सकता है बहुत सारा लाइंस कनेक्ट ना किया हो तुम लोग, तो इसको कॉपी करके वापस एक बार ट्राई करो। आई एम टेकिंग RHS, ठीक है। नाउ व्हाट इज आई मीन y1 हम लोगों को पता है ये रहा, a by a plus bx plus log of x by a plus bx माइनस y का होल स्क्वायर, ये हम लोग को शो करना है कि ये किसके बराबर है, a स्क्वायर बाई x इंटू ए प्लस बी एक्स होल क्यूब इंटू एक्स क्यूब के बराबर है, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो ध्यान देना, अब हो गया बस, अब ज्यादा मतलब टफ नहीं, मतलब अब वही है, लगभग हम लोग फिनिश करने वाली है इसको। So see everyone, let us multiply x with both the terms. उसके बाद हम लोग को पता है कि y क्या है, y है x इंटू log of x by a plus bx, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक, ये और ये टर्म कैंसिल हो गया, तो क्या बचा x इंटू a बाई a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। इसका अगर हम स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू a स्क्वायर बाई a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ, तुम लोग को क्या प्रूफ करना है, हम लोग को प्रूफ करना है x क्यूब इंटू y2, x क्यूब इंटू y2 मतलब a स्क्वायर बाई x इंटू a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। तो कैसे ये प्रूफ कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखना, लेट अस मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद x, ठीक है, सुनना एक बार, लेट अस मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद x, तो ये क्या बन जाएगा x क्यूब, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x इंटू ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो तो ये चीज क्या है, हो गया प्रूफ, थोड़ा सा ये लंबा समय, alright everyone, so this way we have completed all your doubts today's class।